लोकसभा अध्यक्ष का पद संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि संसद सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अध्यक्ष सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और 26 जून को इसी लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने स्पीकर पद के लिए पिछली बार लोकसभा के में स्पीकर रहे ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर चुनाव में उतारा है। नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है। ऐसे में स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग महज औपचारिकता मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरी बार बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनेंगे, जो अपने आप में इतिहास होगा। लोकसभा स्पीकर के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला की छवि सदन की कार्रवाई का संचालन बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर करने वाले स्पीकर के रूप में बनी और यही वजह रही कि एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर भरोसा जताया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओम बिरला को कोटा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, जहां से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 2019 में बिरला फिर से सांसद चुने गए और इस बार बीजेपी ने उन्हें स्पीकर बनाकर सबको चौंका दिया। लोगों का कहना था कि बिरला के पास लंबा संसदीय अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। हालांकि ओम बिरला ने भी पीएम मोदी के दांव पर खरे उतरते हुए लोकसभा को जिस ढंग से चलाया, उसकी सभी ने तारीफ की। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के दावेदार बन चुके हैं। 4 दिसंबर 1962 को जन्मे ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा से सदस्य रहे। 1962 से 1995 तक वह राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष रहे। सहकारी राजनीति से मुख्य धारा की चुनावी राजनीति में आए ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला पेशे से चिकित्सक हैं। बतौर सांसद 2014 से 2019 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों में भी रहे। वैश्य बिरादरी से आने वाले ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे और इस दौरान उन्होंने लीग से हटकर कई काम किए। ओम बिरला 2003 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2008 और 2013 में भी कोटा से विधायक रहे। 3 बार के विधायक ओम बिरला 2014 में पहली बार कोटा से सांसद चुने गए। 3 बार विधायक और तीसरी ही बार में सांसद ओम बिरला संसद की कई समितियों के सदस्य भी रहे। बतौर सांसद अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला को कई समितियों की जगह दी गई। 16वीं लोकसभा के दौरान ओम बिरला याचिका समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अस्थायी समिति, सलाहकार समिति के सदस्य रहे। ओम बिरला इस बार कोटा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजाल को चुनाव में हराया। इससे पहले वह 2003 और 2014 तक कोटा नॉर्थ की विधानसभा से लगातार विधायक चुने गए और एक बार फिर एनडीए की तरफ से उन्हें स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर बिरला स्पीकर पद का चुनाव जीतते हैं तो वो इतिहास बना देंगे, क्योंकि आज तक देश में कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।